हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, अगर आप भी यूरोपियन कंट्री आना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं से भी आपका काम नहीं हो रहा, बिल्कुल थक चुके हो, तो गाइज ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूरोप जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी देखने को मिलेगी और इंडिया की गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो भी रिक्वायरमेंट आती है रिसेंटली, वो सभी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा भाई, इस टाइम मैं फ्रांस में हूँ और फ्रांस के अलावा मैं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 18 कंट्री में अब तक काम कर चुका हूँ, जिनमें जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और भी कई सारी कंट्री है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोमानिया वर्क वीज़ा प्रोसेस के बारे में, और एक वैकेंसी भी मैं शेयर करूंगा रोमानिया के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है रोमानिया के लिए, जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों बंदों के लिए है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो गाइस चलते हैं फिर। सबसे पहले तो मैं बता दूँ भाई, रोमानिया जो कंट्री है वो बहुत ही अच्छी है भाई, और इस टाइम वो शेंजन कंट्री का भी पार्ट है। ठीक है, अगर आप रोमानिया का वीज़ा है तो आप 29 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो अभी पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि लास्ट ईयर ही रोमानिया जो है ना शेंजन में एंट्री किया है। तो दूसरा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अब बता दूं कितना टाइम लगेगा भाई। प्रोसेसिंग टाइम जो कितना लगता है वो भाई मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 या 7 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इंटरव्यू से लेकर जॉब तक, फ्लाइट तक का टाइम है ये। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो वर्क परमिट, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो भाई एम्प्लॉयर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वर्क परमिट को जो है ना एम्प्लॉयर जो है ना, जो वहाँ की लेबर अथॉरिटी है उसमें अप्लाई करेगा, और 10 to 15 डेज़ में वो उसको अथोराइज हो जाएगा वर्क परमिट। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 45 डेज़ मैक्सिमम टाइम लगता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। उसमें सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए, आपका क्या जॉब रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी और कितनी सैलरी है, तो सारा कुछ उसमें मेंशन होगा विद साइन एम्प्लॉयमेंट, और अथोराइज होना चाहिए लेबर अथॉरिटी से। ठीक है ना, वो उसकी हेडेक है एम्प्लॉयर की। तो उसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा पीसीसी, रोमानिया के इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होती है पीसीसी की। पीसीसी अपोस्टाइल होना चाहिए। और मे बी अगर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलेट की, तो ट्रांसलेट भी वो एम्प्लॉयर खुद से कराएगा। ठीक है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की ओरिजिनल विद सील। ठीक है, और मिनिमम 75,000 रुपीज़ के साथ 5 डेज़ बिफोर बैलेंस होना चाहिए, मतलब 4-5 दिन से पहले का बैलेंस होना चाहिए वो। ठीक है, उसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी लगभग 6 महीने का तो सही है, 6 महीने का होगा तो अच्छा है, नहीं तो उससे कम का भी। ठीक है, उसके अलावा पासपोर्ट तो सबको पता ही है, और पासपोर्ट मिनिमम 3 मंथ की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, कम से कम 3 मंथ की वैलिडिटी, और 2 फ़ोटो लेंगे। और जो इंडिया में जो एम्बेसी है वो रोमानिया की दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है। और तो भाई अगर आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो और भी कई सारे डॉक्यूमेंट कंपनी आपको देगी, जैसे वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर के देगी, और इसके अलावा अकोमोडेशन प्रूफ देगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट, और ट्रेवल इंश्योरेंस, पीसीसी, उसके अलावा अकोमोडेशन प्रूफ अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वीज़ा का जो वीज़ा लगने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 to 45 डेज़, मतलब 15 दिन से 45 दिन के बीच वीज़ा स्टाम्पिंग होकर आ जाता है, और कभी कभी 3-4 दिन में भी लग जाता है। ठीक है ना, वीज़ा की कैटेगरी डी, नेशनल डी वीज़ा होगा, लॉन्ग स्टे वीज़ा, और मे बी 3 मंथ का, या फिर कभी किसी केस में 1 साल का भी लगता है। और उसके बाद जो है ना रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा। ठीक है ना, वो रेजिडेंस कार्ड 1 साल का होता है। ठीक है ना, तो ये सारा मैंने प्रोसेस बता दिया है। और अब जो मेन प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपको करना है
रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास जो है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको तैयार करने हैं। जैसे पहला जो है ना CV होना चाहिए, CV अच्छे से होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, कहाँ पे आपने काम किया, आपकी सारी पर्सनल डिटेल, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन है, क्या स्किल है आपकी, वो सारी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, पासपोर्ट डिटेल वगैरह CV में। कवर लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा CV के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भाई आप कहीं से बनवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है क्योंकि वो मांगते हैं भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने काम किया तो उसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए। तो दिल्ली में, मुंबई में, आप जहाँ से भी हो बनवा सकते हो इजीली, ठीक है ना। बहुत सारे वहाँ पे ऑफिस वाले हैं वो बना देते हैं, ठीक है। और अगर आप गल्फ़ रिटर्नर हैं तो भाई आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आप प्रेफर किए जाएंगे। अगर आप गल्फ़ रिटर्नर नहीं हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस वालों को भी वही हायर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप उनसे मेल करो, कॉन्टैक्ट नंबर करो, वो सारा मैं अभी दूंगा, बाकी टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा शाम में। तो उनसे कांटेक्ट करो। अगर को कांटेक्ट नहीं मतलब रिसीव करते हैं, कॉल वगैरह रिप्लाई नहीं करते तो भाई ऑफिस विजिट करो, ठीक है ना। क्योंकि घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, मेहनत करनी होगी। अगर यूरोप आना है और मेरी तरह जॉब करना है, ठीक है ना, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी भाई मेहनत करता था, इधर उधर बहुत चक्कर लगाए मैंने, ठीक है। तो भाई ऑफिस विजिट करो, ऑफिस वालों से कॉन्टैक्ट करो, उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कराओ, शॉर्ट लिस्टिंग चालू है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेगा, ऑफिस पहुंच जाओ। बैटरी ये है कि आप ऑफिस जाओ, ठीक है ना। तो भाई दीवान कंसल्टेंसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, काफ़ी पुरानी है। उसमें ये रिक्वायरमेंट आई हुई है और उसमें 3-4 कैटेगरी है, जैसे ऑटो इलेक्ट्रीशियन है और ऑटो मैकेनिक है और ड्राइवर है और मे बी स्टील फिक्सर से सारी कैटेगरी है, ठीक है ना। तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो भाई बना लो अपना टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ID, और भाई चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन करके वहाँ पे उसको ऐड हो जाओ, ठीक है ना। तो मैं शाम को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा सारी डिटेल भाई, ठीक है। तो अप्लाई करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर ट्राई करते रहो, ठीक है ना। 5-6 महीने में आपका 100% काम हो जाएगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखो, रेगुलर मेरी वीडियो को फॉलो करो, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं फिर। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो बेधड़क भाई कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसा आपका अच्छा लगे, ठीक है ना। आपकी सेवा के लिए ही हूँ मैं। तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।